नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत। आज मैं टेक्नामेट्री का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। उस दिन मैंने फर्स्ट पार्ट बताया था, जैसे साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, मतलब ऐसे ऐसे बताया था प्रोसेस। और जैसे साइन 1080 अंश का मान, ऐसे ऐसे पूरा प्रोसेस बताया था। आज मैं सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ टेक्नामेट्री का। देखो, ये एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ जीके के छोड़कर हर एक टेक्निकल एंड पूरे सब्जेक्ट का, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर चीज का सलूशन बताऊंगा और अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ बताऊंगा। ठीक, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। लाल बटा कक्का पढ़े हो ना जी? अभी उस दिन बताए थे मैंने, लाल बटा कक्का। ठीक, ये क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और क्या, कॉट थीटा। ठीक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक, जैसे हो गया साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा, देखो ऐसे लिख लो, लाल बटे कक्का के। ठीक भाई, आप लिखा करो, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, लंब बटा कड़। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कड़, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कड़। टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। साइन उल्टा क्या होता है? साइन उल्टा कोसेक, कॉस उल्टा सेक, टैन उल्टा कॉट। ठीक, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर कर्व बटा लंब, उल्टा प्रोसेस होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर, सॉरी, लंब बटा कट होगा। ठीक, लंब बटा कट। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर कर्व बटा लंब, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा। और कॉस का सेक थीटा। ठीक, सेक थीटा कर्व बटा आधार, देख लो, सेक थीटा बराबर कर्व बटा आधार। और कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। एक काम करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो वो आगे के प्रोसेस में बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे दोस्तों एंड भाइयों एंड बहनों, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे ना तुमको, 2 मिनट में आएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए मेरे प्यारे दोस्तों, ले लो। हर चीज बताएंगे, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लाभ हान, ये सब कुछ फार्मूला अच्छे से ट्रिक बताएंगे। अभी बेसिक बता रहे थोड़ा सा। ठीक है, देखो, एक क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल आया था क्वेश्चन। ठीक, ये जानते हो, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, जो एनटीपीसी का, रेलवे का, ग्रुप डी, मतलब जो ये सब एग्जाम होता है ना, क्वेश्चन सबको आता रहता है। ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है और समय की बचत, समय समय टाइम के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। कुछ लोग का क्वेश्चन सब आता रहता है, लेकिन टाइम उनका मेजरमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, लंब आधार कर। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा था, एनटीपीसी का क्वेश्चन था, यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 3/5
यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा की वैल्यू पूछा, इतना सिंपल पूछा था। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब लाल बटा कड़, पढ़ लो ना जी। साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, मतलब 3/5 है। ये साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कॉस इसकी वैल्यू कितना हो गया, 3 और कड़ 5। पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो ना जी। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, रुको, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पढ़े हो ना जी। पाइथागोरस प्रमेय बहुत सिंपल है। ठीक, कड़ कितना है 5, 5 25, लंब कितना है 3, 3 त्रिका 9 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार पूछा ही है, तो आधार बराबर 25 में से 9 गए 16 स्क्वायर बराबर, तो आधार बराबर 4। ठीक, आधार बराबर कितना हो गया 4। ठीक, तो कॉस थीटा का वैल्यू पूछे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कड़, आधार बटा कड़, यानी कितना हो गया 4/5। ये सब तुमको कुछ नहीं करने का आवश्यकता है, सीधे 50 25, 3 त्रिका 9, 25 में से 9 गए 16, 16 4 वर्गमूल, बस 4 लिख लियो। आधार बटा कड़ होता है आधार बटा कड़, सीधी सी बात हो गया। ठीक, ये तो जानते हो फार्मूला बनाया जाता है, एक चीज सेक्रेट वाला बात जान जाओ, फार्मूला बनाया जाता है, कहीं से बन फार्मूला नहीं आता है। ये देखो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पहला प्रोसेस है। ठीक, इसी से आप कितने की फार्मूला बना, बहुत फार्मूला बना सकते हो। देखो मैं बनाने जा रहा हूँ। देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको पंचांतर में करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा फार्मूला देखो, फार्मूला बनाया जाता है, अब इसको पंचांतर कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जैसे दूसरा प्रोसेस, ठीक, जैसे हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, अगर इसको विश्वास ना हो तो ऐसे भी होता है, देखो सेक स्क्वायर थीटा पंचांतर कर दो 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, फिर इसको भी पंचांतर कर दो। ठीक, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, इसको आप पंचांतर करोगे यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, इसको ले आओ माइनस हो जाएगा। ठीक, देखो ऐसे। ठीक, जैसे हो गया क्या, आप इसको इधर लेकर आओ उसको उधर लेकर जाओ, कितना आ जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा रुको एक मिनट, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये 3 फार्मूला हो गया, ये 3 फार्मूला हो गया। ठीक, फार्मूला बन के आता है, कहीं से बनाया नहीं जाता मेरे प्यारे दोस्तों, फटाक फटाक किया करो, कोई भी क्वेश्चन देखा करो फटाक से कर दिया करो। ठीक है, जैसे पूछ लिया
ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी का, इस साल नहीं आया था। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू पूछा था, इतना सिंपल पूछा था। अब क्या कहते हैं सब लोग चक्रिया पकड़िया जाते हैं, अरे भाई क्या करना है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा लिख सकते हो ना जी, ठीक। tan tan कैंसिल, एक आंसर हो गया इसका, ठीक। बहुत सिंपल सिंपल पूछता है। अब इसका ऐसे भी मैं पूछ सकता है, tan थीटा बराबर, इसको 1 जानते हो, ठीक, इंटू कॉट थीटा 1 जानते ही हो, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, ठीक, 1/cot थीटा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रोसेस सब कुछ होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, और जैसे क्वेश्चन हो गए क्या, साइन 20 अंश इंटू साइन 40 अंश इंटू साइन 60 अंश इंटू साइन 80 अंश इंटू, ठीक, 20 अंश 40 अंश 60 अंश 80 अंश साइन, बस 80 तक, ठीक है। स्याही लगता है खत्म होने वाला है, ठीक है। देखो इसको एक फार्मूला होता है, ठीक। कितने पद हैं, 4, कितने पद हैं, 4, 1 2 3 4, कितने पद हैं, 4। तो आप कर लो क्या, 1/4 इंटू, अब इसमें से जिसका मान जानते हो उसको वैल्यू पुट कर दो, क्या कर दो, वैल्यू पुट। साइन 20 अंश का मान जानते हो, नहीं यार मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। साइन 40 अंश का मान, ये भी नहीं जानता हूँ यार। तो साइन 80 अंश का मान, ये कहाँ जानता हूँ। तो साइन 60 अंश का जानते तो हो, साइन 60 अंश का कितना मान होता है, √3/2, ठीक है। जो वैल्यू जानते हो यहाँ पुट करो, कितने पद हैं, 4, 1/4, जो वैल्यू जानते हो इसको यहाँ पुट करो, ठीक है। साइन, ठीक, अब देखो एक वैल्यू आपने पुट कर दिया, ठीक। अब कितने वैल्यू बचा, 3, साइन 3 इंटू सबसे छोटा कोण, क्या, सबसे छोटा कोण, ठीक है। सबसे छोटा कोण, ब्रैकेट अच्छा बना लेता हूं देखिए, ठीक है। सबसे छोटा कोण हो गया 1/4 इंटू √3/2 साइन 3 इंटू सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण 80 है क्या, सब लोग 80 ने पुट करते हैं सबसे छोटा कोण कितना है, 20 है, तो 20 आप पुट कर दो, ठीक है। तो 20 आप पुट कर दोगे, तो 1/4 इंटू √3/2 साइन 60 अंश का मान 30 × 60, साइन √3/2, ठीक है। √3/2 हो गया, 1/4 इंटू √3/2, ये 3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 1 के 3, 4 चौक 16, इसका आंसर आ गया कितना, 3/16 है एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, 3/16 कितना है, 3/16। अब तुम लोग कहते हो सर इतना क्यों लंबा बता रहे हो, अब जैसे हो गए 60, इसमें कुल का लिखने की आवश्यकता है, मेरी समझ पा रहा, शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, काहे लिख रहे हैं उतना, मगजमारी कर रहे हैं सब,
यार मैथ मैथ देखो सोचोगे तो आएगा, ठीक है। कहाँ है कितना मगजमारी कर रहे हो, सब लोग फार्मूला जानते हो, कुछ मत करो। 4/4 इंटू, ठीक है, 4/4 और साइन 60 अंक मान जनता ही है, √3/2 इंटू साइन 3 गुणे सबसे छोटा कोण 20, इसका हो जाएगा 1/4, ठीक है। इसका हो जाएगा 1/4, डायरेक्ट इसको कर दो, ठीक है। साइन 60 अंश मान √3/2, 1/4 गुणे √3/2 साइन 60 अंश √3/2 कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 3/4, कितना आ गया 3 3 9/16। अब इसको भी और शॉर्टकट लिखना चाहते हो ऐसे ऐसे, 3 3 √3/2, ये इतना हो जाएगा 9/16 आ गया, शॉर्टकट हो गया। का झूठे टिम टाम लिखने की आवश्यकता है। ठीक है, सही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो कुछ रॉन्ग तो नहीं किया हूं, नहीं यार सही किया हूं, सही किया हूं दोस्त, सही है यार। अरे यार √3 3 होगा ना, तो 3 हो जाएगा। हाँ यार सॉरी, 1/4 है, ठीक है, 3/16 आ जाएगा, ठीक है। √3 3 हो जाएगा, ठीक। भाई भगवान तो नहीं है, ठीक। 1/4 इंटू कितना हो जाएगा 3 4, 3/16, ठीक है। उसमें वाले में 3/16 आया था ना, ठीक। थोड़ा प्रोसेस हो, ठीक है, नोट्स कर लो, इसके शॉर्ट मान लो। मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, कुल टोटल मैं लगभग 25 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा शंकर स्टडी पॉइंट में, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब जैसे पूछ लिए सर आपने साइन का बता दिए तो कॉस का बता देते हैं, क्या दिक्कत है। जैसे कॉस 20 अंश हो गया, कॉस 40 अंश, कॉस 60 अंश, कॉस 80 अंश हो गया। वही प्रोसेस, सब वही प्रोसेस है। कितने पद हैं 4, 1/4। किसका मान आप जानते हो, 20 का मान जानते हो 60 का मान जानते हो ना। कॉस 60 अंश का मान कितना होता है मेरे प्यार दोस्तों 1/2, ठीक। कॉस इंटू, अब 1/4 एक निकालेंगे ना, 3 बचा, इंटू सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण क्या है 20, तो 20 को पुट कर दो, ठीक है। इसका हो जाए कितना 1/8। कॉस 60 अंश मान 1/2, इसका आंसर कितना आ गया 1/16, लिख लीजिए, ठीक। उतना हो गया, इसको कॉस 3 गुणे 20 होगा, ठीक है। 60 अंश हो जाएगा, कॉस 60 अंश 1/2 होगा। इतना जान ही जाओगे यार, माइंडेड हो तो सब लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लो। और कुछ लोग क्या करते हैं हम बताएं आपसे, कुछ लोग ये करते हैं ना, क्या बताएं, कुछ लोग मैथ वैथ का क्वेश्चन में देखते हैं ना यार, हमारे 1 घंटा सोचते हैं कैसे क्वेश्चन में लगेगा 1 घंटा सोचते हैं, कहा 1 घंटा सोचने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस करो। कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, कैसे होगा
जय बजरंग बली, खैर लो बी ऑप्शन सही। फिर कहेंगे ये मैथ का हमको बड़ा हार्ड लग रहा है, हार्ड लग रहा है, नहीं लगाएंगे। लगने से होता है जी, जब आप मेहनत करोगे तब होगा, लगने से सब कुछ लगता है। देखो जैसे हो गया, ठीक, जैसे हो गए साइन 10 अंश, साइन 20 अंश, डाट 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 डाट, ऐसे ऐसे साइन 90 अंश का मान हो गया, इसका वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, वही सब प्रोसेस, वही सब प्रोसेस, ठीक है। ये बताओ इनके इनके बीच में आप कितने 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 का मान जानते हो, कितने कितने का मान जानते हो? 60 अंश का जानते होगे, 90 तो है ही, दो मान जानते हो ना जी। तो आप कितना कर दो, सबसे पहले कितना पद है, 9 पद होगा, 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 9 पद होगा ना जी। तो 1/9, ठीक है। अब कितने कितने का मान जानते हो, साइन 90 अंश का मान जानते हो, यही बीचों में आए हुए का साइन 60 अंश आया होगा ना, नहीं आया है, आया है, तो साइन 60 अंश हो गया, ठीक है। जिसका जिसका जान रहा है उसका उसका पुट कर दो। साइन 60 अंश का मान √3/2 इंटू साइन 90 अंश का मान 1 होता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि ये लो साइन 30 अंश का मान 40 अंश का मान, इसीलिए बताया था मैंने कि आपको और आगे का प्रोसेस बताऊंगा। साइन 2 तो पुट कर दियो वैल्यू, अब कितना बच रहा है वैल्यू जी, 8 बच रहा है, कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। तो 2 वैल्यू पुट कर दिए, कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। 7 बचा इंटू सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण इसमें का है 10, ठीक, ठीक है, ठीक। 2 वैल्यू आपने पुट कर दिया, 90 में से 2 वैल्यू पुट कर दिया, तो कितना वैल्यू बचा, 2 वैल्यू बचा, ठीक है। 1/9 इंटू √3/2 इंटू साइन 70 अंश का मान। एक चीज आप जान जाओ, अगर ऐसा प्रोसेस फंसता है ना तो साइन में दे देता है, साइन 70 अंश का मान 4/2 गए, बल्कि 4/3 दे देगा, ऐसे वैल्यू पुट कर देता है, ठीक है। अगर ऐसा प्रोसेस फंसता है, क्योंकि आप कितना याद करोगे, 55 अंश का मान याद करोगे, 54 अंश का मान याद करोगे, नहीं याद करोगे, ठीक है। ऐसा वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो 1/9 इंटू √3/2, ठीक, ठीक है। √3/2 साइन 70 अंश का 4/3, देखो वैल्यू 2 वैल्यू आपने निकाल दिया, तो 90 में से 2 वैल्यू बचेगा, तो 9 में से 2 वैल्यू आएगा, 7 ही बचेगा ना, ठीक है। तो कितना हो गया, इसको इसको काटो, 2 के 2 2 दूना 4, 2√3/40, इसका वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू हो गया जी। इसके शॉर्ट मान लो, 2 वैल्यू आपने पुट किया ना जी, समझ रहे हो ना, 2 वैल्यू पुट किए तो 7 वैल्यू बचेगा तब, और सबसे छोटा कौन, ऐसे उसका भी होगा, कॉस का भी होगा, ठीक। आपको हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, आप मचते रहिए एकदम।
मथनी की तरह। ठीक, हो सकता है कल हम पढ़ाएंगे आपको, हो सकता है कल हम बताएंगे उसका क्वेश्चन क्या कहते हैं, परसेंटेज का बताएंगे, या नहीं तो दूसरा टॉपिक कोई चालू करेंगे। ठीक, नहीं परसेंटेज का बताएंगे, नहीं दूसरा कोई अच्छी ट्रिक बता, अर्थमेटिक के बताएंगे, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट को बताएंगे अच्छी तरह से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा बताएंगे ट्रिक, आप एकदम माइंड में फिट कर लोगे। ठीक है, जैसे हुआ क्या, साइन थीटा अपान साइन, यार वैल्यू राइटिंग मेरा ले से बहुत ज़्यादा, क्या करेंगे, जैसे साइन ठीक थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शन भी होगा उसका। ठीक, ऐसा इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, का मान बताइए। ठीक, साइन थीटा इसके विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दो, इसका हो जाएगा कितना, 1 प्लस कॉस थीटा हो रहा है। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू हम बताए थे ना जी, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा पान साइन स्क्वायर थीटा। कट गया, आंसर कितना बचा, 1 पान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, इसको आप एक प्रोसेस में और तोड़ता, ऐसा आंसर नहीं मैच कर रहा है तो ऐसा तोड़ सकते हो ना जी, वो 1 माइनस साइन थीटा, क्या 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, तो हो जाएगा किसका, 1 अपान साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू पुट होगा। ठीक, ये वैल्यू आ गया, स्क्रीनशॉट मार लो यार, नोट कर लो यार, स्क्रीनशॉट मत मारा करो, समझ रहे हो ना, नोट किया करो। बस ऐसे विपरीत चिन्ह से प्रमेयीकरण करते हैं, बस ऐसे प्रमेयीकरण करते हैं। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, जैसे मान लो साइन थीटा का निकाल लिया, कॉस थीटा की एक बार देख लेते, फिर इसके बाद ट्रिक बताते हैं। कॉस थीटा पान 1 माइनस साइन थीटा आ गया। ठीक, विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई करोगे, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन थीटा पान 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फट से काट दो, 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ठीक, इसका क्या होता है, 1 अपान कॉस का सेक थीटा प्लस साइन थीटा। अगर आंसर इसमें नहीं आ रहा है, मैच कर रहा है, तो इसमें तो मैच करेगा ही। ठीक, अब इसके लिए हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं, आप सट से करोगे, क्या करोगे, सट से करोगे।
एक ट्रिक बता दे रहे हैं, आप मिनटों भर में करोगे। ठीक है, जैसे हो गया साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू आपको पुट करना है, इसका उल्टा ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा अपान, इसका आप क्या करो, इसका उल्टा ले लो, साइन थीटा। ठीक है, उल्टा ले, यही आंसर हो गया। ठीक है, यही तो आंसर होगा। अभी वही निकाले थे प्रोसेस ना, उल्टा ही हो रहा है। अब इसका अगर ऐसे नहीं मैच कर रहा है, 1/sin थीटा कोसेक थीटा ले लो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया, ये तो मैच करेगा। एक लाइन में आंसर आया, उल्टा ही करते जाओ बस। ठीक है, नियम अच्छा बता रहे हैं। तो जैसे हो गया कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है, इसका उल्टा कर दो, 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, सेक थीटा हो गया प्लस टेन थीटा, बस 1 अपान कॉस थीटा। अरे यार जी, अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है ऐसे कर लो ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसका होता है सेक थीटा प्लस इसका टेन थीटा। आगे कि नहीं, ट्रिक बता रहे, ट्रिक। ऐसे यार डायरेक्ट इसको करो, कुछ टीम टाम करने की आवश्यकता नहीं है आपको। और जैसे आ गया साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। अगर मान लो अगर इसको उल्टा कर दिया, इसको इधर कर दिए, फिर इसको आप उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है, इसको आप उल्टा कर दो बस। अगर मान लो इसको वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा 5 साइन थीटा हो गया। ठीक है, साइन थीटा हो गया तो इसको उल्टा कर दो, साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, हमको लगता है स्याही खत्म होने वाला है, वीडियो भी लंबा हो जाएगा हमको लगता है। ठीक है, अब आज मैं जो पढ़ाया हूँ स्टडी कर लीजिए। अब इसके बाद एक टॉपिक और थर्ड पार्ट बताएंगे, फिर फोर्थ पार्ट बताएंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और इसके आगे प्रोसेस बताते रहेंगे, फिर आयु संबंधी बताएंगे, फिर इसके बाद आपको पढ़ाएंगे ग्रामर पढ़ाएंगे। ठीक है, सिंथेसिस पढ़ाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, कुछ दिन पढ़े हो गए, एक दिन रिवीजन कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो जाएगा तो हम बता देंगे अच्छी तरह से। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। ठीक है, वही हमको थोड़ा देखो देखना है, एकदम बुक पलट का, और ये सब मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सब कुछ आसानी तरह से आपको ट्रिक के साथ बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अनिवार्य रूप से कीजिए, क्योंकि मैं आपको लिए एक से एक ट्रिक बता रहा हूँ, मेहनत वाला ट्रिक। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो गलतियाँ हों रुको अभी सॉल्व कर देते थे, फिर इसके बाद आप आउटपुट करना। ठीक है, अभी कैमरा मत बंद करना है, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं तब करना। ठीक है, कल हो सकता है मैं पढ़ाऊंगा ग्रामर, नहीं परसेंटेज पढ़ाऊंगा। ठीक है, सोच रहा है कि 2 टॉपिक स्टार्ट किया हूँ, तो 2 टॉपिक आसानी तरह से पूरी तरह से कंप्लीट कर लूँ, फिर आगे की प्रोसेस जो बताना है मैं अच्छी तरह से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों।